हेलो जी, नमस्कार। वेलकम टू फाइबर एजुकेशन। मैं अजय सर आज आपके लिए कवि और कविताओं का संग्रह लेकर के आया हूं, जिसमें टॉप 40 एमसीक्यू क्वेश्चन होने वाला है, जो आपके लिए बिहार दरोगा में 10 नंबर यूं ही पक्के करके देंगे और आप अपना बिहार दरोगा का सपना पूरा कर पाओगे। ठीक है। जिस प्रकार से सिलेबस में सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, कवि और कविताओं के नाम, लेखक और लेखक के नाम, उनके पूरे संग्रह के बारे में पढ़ना है। तो आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि मैं अजय सर आज आपके लिए क्या कवि और कविताओं का संग्रह और उनके टॉप 40 हिंदी एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर के आया हूं। ठीक है, बशर्ते आप वीडियो में बने रहिए और एंड तक देखिए। और इन 40 क्वेश्चनों में हर बार रिपीट करके ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और मैं अपनी तरफ से बीबीआई एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपसे हर बार बिहार दरोगा में पूछा जाता है और पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन लेकर के आया हूं। ठीक है, तो आप भी अपना पेटी बांध लीजिए और मेरे साथ चलिए। देखिए आपके साथ मैं आपको बिहार दरोगा कैसे बनवाता हूं। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न को कि मीराबाई किस काल की कवियत्री थी। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। किस काल की कवि थी? तो राइट आंसर मेरा क्या हो जाएगा? वो भक्तिकाल की कवियत्री थी। ठीक है, चलिए जिंदगी नामा उपन्यास किसके द्वारा रचित है? जिंदगी नामा जो उपन्यास है वो किसके द्वारा रचित है, कौन लिखा है? ठीक है, कृष्णा सोबती, फणीश्वर नाथ रेणु, शिव पूजन सहाय, कृष्ण कुमार। बताइए किसने लिखा है? तो राइट आंसर मेरा हो जाएगा कृष्णा सोबती। क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा मेरा कृष्णा सोबती। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि अरुण कमल की कविताओं से संबंधित पहली पुस्तक क्या है? अरुण कमल की कविता से संबंधित पहली पुस्तक है, क्या है? सबूत है, पुतली में संसार है, अमनी कोमलधार है, या नई इलाके में है? तो राइट आंसर मेरा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा अमनी कोमलधार। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, अमनी कोमलधार। ठीक है, याद रखिए ये जो 40 क्वेश्चन होने वाला है, आपको बिहार दरोगा में पूछने वाले प्रश्नों में से हिंदी में कहीं नहीं जाएगा। ये 40 में से आपका ही क्वेश्चन आने वाला है। तो याद रखो, इसको रट्टा मार लो, चाहे जैसे भी करना हो कर लो, लेकिन 10 नंबर पक्के कर लो। ठीक है, चलो आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस रचना में चंद्रधर शर्मा गुलेरी को अलग पहचान दी है? घंटाघर, भुजू का कांटा, उसने कहा था, या मोरेसी मोही कुठाऊ। तो याद रखो कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा उसने कहा था। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा, उसने कहा था। यानी जो गुलेरी जी को अलग पहचान दिलाने वाला जो रचना है, उसने कहा था, इसी से उनको जो एक अलग पहचान मिला। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि चुका भी नहीं हूं मैं रचना के लिए शमशेर बहादुर सिंह को पुरस्कार मिला। कौन सा पुरस्कार मिला? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार, कबीर सम्मान, या फिर ज्ञानपीठ पुरस्कार। यानी चुका भी नहीं हूं मैं इस रचना के लिए जो शमशेर बहादुर सिंह है, उन्हें कौन सा पुरस्कार मिला? कौन सा पुरस्कार मिला? तो उन्हें जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। किसकी रचना के लिए? चुका भी नहीं हूं मैं रचना के लिए। ठीक है, याद रखो, साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मीराबाई की भक्ति थी वो किस प्रकार का भाव है? तो आपसे पूछ रहा श्रृंगार भाव, वात्सल्य भाव, दास्य भाव, माधुर्य भाव। तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा कि मीराबाई की जो भक्ति थी वो माधुर्य भाव था। क्या था? माधुर्य भाव। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी दोनों नाटक हैं। ठीक है, किसने लिखा है? उपेंद्र नाथ अस्क के, सेठ गोविंद दास के हैं, या भरतेंदु हरिश्चंद्र के हैं, या जयशंकर प्रसाद के हैं? बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ये भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी, ये जो दोनों नाटक है, वो किनके द्वारा रचा गया है? भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। गांठ बांध लो, मैं जो पढ़ा रहा हूं वो 100% आपके एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, चलिए अगला है कि मोहन राकेश को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर दिया गया है? किस कृति पर उन्होंने ऐसा क्या लिखा था? कौन सा कृति लिखा था
जिसके कारण मोहन राकेश को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था? न आने वाला कल, अंधेरे बंद कमरे, अंडे के छिलके, एक और जिंदगी। तो राइट आंसर मेरा क्या होने वाला है? राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर मेरा क्या हो जाएगा? अंडे के छिलके। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, अंडे के छिलके। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि कवि विद्यापति की रचना कीर्तिलता की भाषा है। कौन सी भाषा है? जो कीर्तिलता जो विद्यापति के द्वारा रचित है वह कौन से भाषा में है? हिंदी में है, पाली में है, प्राकृत में है, अवहट में है? तो राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? अवहट हो जाएगा। याद रखो, आप अपना दरोगा का सपना पूरा करना है तो सारे क्वेश्चन को भी मेरे साथ करना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि किस कहानी में लहना सिंह प्रमुख पात्र था? अब आप बोलोगे गुरुजी ये सब तो पढ़ा नहीं, तो बेटा और अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं जो करा रहा हूं वो कर लो आप, और 100% बोलोगे वाह गुरुजी आपने तो कमाल कर दिया, और फिर आप अपने मम्मी पापा का सपना पूरा कर पाओगे। ठीक है, सबसे VVI और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया हूं आपकी दरोगा के लिए। ठीक है, तो चलिए बने रहिए मेरे साथ। किस कहानी में लहना सिंह का प्रमुख पात्र था? उसने कहा था मैं, पुरस्कार में, लाल पान की बेगम, दज्जू में। तो राइट आंसर मेरा बच्चा क्या हो जाएगा? राइट आंसर होने वाला है उसने कहा था मैं। ये जो लहना सिंह है वो प्रमुख पात्र था, उसने कहा था मैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। मेरी जेल की डायरी कृति के लेखक कौन है? कौन है? पद्म सचदेव जी है, मुक्ति बोध है, राजकमल चौधरी है, जयप्रकाश नारायण है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जयप्रकाश नारायण। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जयप्रकाश नारायण। याद रखो। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। आगे क्या है कि विनोद कुमार शुक्ल को 1999 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से किस उपन्यास पर मिला? उन्हें भी 1999 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है, बट किस रचना के लिए? किस रचना, उन्होंने कौन सी रचना की थी जिसके कारण इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से 1999 में नवाजा गया था? तो आपके सामने ऑप्शन नंबर 1 है कि नौकर की कमीज, खिलेगा तो देखेंगे, एक चुप्पी जगह, दीवार में एक खिड़की रहती थी। दीवार में एक खिड़की रहती थी राइट आंसर है। तो इनके लिए ही जो दीवार में एक खिड़की रहती थी, इसी रचना उपन्यास के लिए जो है उन्हें 1999 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको इधर से भी पूछ सकता है, इधर से भी घुमा के पूछ सकता है। तो इस प्रकार के प्रश्न को आप 3-4 तरीके से अपने हिसाब से देख लेना। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कवियों में से सीढ़ियों का धूप, देखो यहां सीढ़ियों का धूप काव्य किसका है? ठीक है, मुक्तिबोध, रघुवीर सहाय, शमशेर बहादुर सिंह या केदारनाथ सहाय? तो केदारनाथ सिंह है। ठीक है, चलिए तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि सीढ़ियों का धूप जो काव्य है वह किसका है? रघुवीर सहाय जी का कृत्य है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, रघुवर सहाय। ठीक है, रघुवीर सहाय। चलिए आगे देखिए कि निम्नलिखित में से छेल जो छबीला, सब रंग में रगीला, बड़ा चित्त का अड़िला कहूं, देवतों से न्यारा है। देवतों से न्यारा है, पंक्तियों में रचना करने वाले कौन है? पंक्तियों का रचना करने वाला कौन है? रहीम है कि रैदास है कि तुलसीदास है कि ताज बोबी जी हैं? तो राइट आंसर मेरा बच्चा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका ताज बोबी। क्या हो जाएगा? ताज बोबी। डी इज राइट आंसर। गांठ बांध लो मेरे बात पर। चलिए अगला देखते हैं। छायावादी युग के कवि कौन है? छायावादी कवि कौन है छायावादी युग के? नागार्जुन, मुक्तिबोध, जयशंकर प्रसाद, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना? तो राइट आंसर क्या होने वाला बच्चा मेरा? राइट आंसर होने वाला है जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। छायावादी युग के कवि हैं जयशंकर प्रसाद। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि गालिब, बात बात पर शायरी में गालिब, याद रखो जो गालिब यानी अर्थात सोनेट किसकी रचना है? गालिब सोनेट किसकी रचना है? त्रिलोचन, मुक्तिबोध, राजकमल चौधरी, अरुण कमल? राइट आंसर क्या होने वाला है? जो गालिब है सोनेट, इसके रचना कौन है? रचना त्रिलोचन। ठीक है,
चलिए अगला राइट आंसर क्या होने वाला है कि निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। याद रखो मेरा बच्चा, यहाँ क्या पूछ रहा है आपसे, नहीं है। आप क्वेश्चन बढ़िया से पढ़ते भी नहीं और मार देते हो और बाद में पता चलता है यार इसमें तो नहीं पूछा है। बच्चा क्या कर लेता है, इनमें से निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की रचना है, यहां पर पूछ रहा आपसे नहीं है, अर्थात ये चारों तीनों है, एक ऐसा है जो कि नहीं है। तो इसमें से क्या है, साकेत, भारत भारती, पथिक, पंचवटी। तो इसमें क्या पूछा है कि मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है, तो पथिक इसमें जो है वो मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। बाकी जो है साकेत ये भी है, भारत भारती ये भी है, पंचवटी ये भी है, मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखित, ठीक है। लेकिन इसमें पथिक जो है वो इनके द्वारा रचित रचना नहीं है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मेरी क्या है, मेरी कविता मेरे गीत, मेरे कविता मेरे गीत कविता संग्रह किसके द्वारा रचित है, ठीक है। पद्म सचदेव, गगन गिल, राज कमल चौधरी, विनोद कुमार शुक्ल। तो राइट आंसर क्या होने वाला है, पद्म सचदेव के द्वारा यह कविता लिखा गया है। क्या, मेरी कविता मेरे गीत, कौन, पद्म सचदेव, याद रखो। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कबीर दास के पदों का संग्रह है किसमें, बीजक में, कवितावली में, सुर सागर में या पदावली में। तो राइट आंसर क्या होने वाला है, राइट आंसर होने वाला है किसमें, बीजक में, ठीक है। चलिए क्या इसमें, बीजक में। मैं आपको जीरो से हीरो और सबके सामने सैल्यूट बनाने लायक नहीं छोड़ा, तो मेरा भी नाम अजय सर नहीं, बशर्ते आप हमारे वीडियो को देखते जाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो और दूसरे को भी शेयर कर दो ताकि वो भी अपना माँ बाप का सपना पूरा कर सके, ठीक है। चलिए बाकी मैं जीरो से हीरो बनाने का काम मेरा है। चलिए आगे देखिए। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सखी वे मुझसे कहकर जाते, कह तो क्या मुझको वे अपनी पतबाधा ही पाते। उपयुक्त पंक्तियां मैथिली शरण गुप्त की किस रचना से उद्धृत है। ये जो पूरा का पूरा पंक्ति दिया हुआ है, क्या कि सखी वे मुझसे कहकर जाते, क्या कहते, कह तो क्या मुझको वे अपनी पतबाधा ही पाते। उपयुक्त पंक्तियां मैथिली शरण गुप्त की किस रचना से उद्धृत है, साकेत, यशोधरा, उर्मिला, कैकेयी का अनुताप। तो मेरे प्यारे बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने यशोधरा, ठीक है। यह पंक्ति जो है किस रचना का उद्धृत है, यशोधरा का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है, यशोधरा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि कविता की परख निबंध के लेखक हैं कौन। ये जो कविता की परख है निबंध के लेखक कौन है, बालकृष्ण भट्ट, रामधारी सिंह दिनकर, नामवर सिंह या रामचंद्र शुक्ल। राइट आंसर मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपके सामने हो जाएगा नामवर सिंह, ठीक है, नामवर सिंह, याद रखो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जायसी द्वारा रचित महाकाव्य है कौन, जायसी द्वारा रचित महाकाव्य कौन है, पद्मावत है, हंसावली है, मृगावती है या मधुमालती है। तो मेरे प्यारे बच्चों राइट आंसर क्या होने वाला है, राइट आंसर होने वाला है पद्मावत, क्योंकि जायसी द्वारा रचित महाकाव्य जो है वो पद्मावत है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। 24वां प्रश्न आपके सामने है कि आधुनिक साहित्य की एक प्रवृत्तियां, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां नामक आलोचनात्मक पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है, कौन है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है, नामवर सिंह है, विद्यानिवास मिश्र है, कुबेरनाथ राय है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा नामवर सिंह, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, चलिए अगला प्रश्न है कि उत्तरी स्वप्न परिहरी क्रांति किस विधा की रचना है। क्या है यह कहानी है, निबंध है, संस्मरण है, रिपोर्टाज है। तो मेरे प्यारे बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा, यह जो उत्तरी स्वप्न परी हरि क्रांति के किस विधा की रचना है, तो यह एक रिपोर्टाज है। क्या है, रिपोर्टाज है, क्या है, रिपोर्टाज, याद रखो। चलिए अगला है 26वां प्रश्न आपके सामने कि शेखर एक जीवनी अज्ञेय की कृति है, शेखर एक जीवनी अज्ञेय की कृति है,
या क्या है, उपन्यास है कि जीवनी है कि कहानी है कि नाटक है? तो राइट आंसर मेरा क्या हो जाएगा, यह एक उपन्यास है। ऑप्शन नंबर ए उपन्यास। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि लेकिन दरवाजा उपन्यास है, क्या है, किसका है? ये जो लेकिन दरवाजा है वो उपन्यास किसका है? पद्मा सचदेव का, पद्म सचदेव का, पंकज बिष्ट का, फणीश्वर नाथ रेणु जी का या प्रेमचंद जी का? तो मेरे प्यारे बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा, पंकज बिष्ट का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी पंकज बिष्ट। चलिए अगला देखते हैं। 28वां प्रश्न आपके सामने है कि मजदूर वर्ग की दयनीय दशा का चित्रण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कौन सी कविताओं से हुआ है? ये जो मजदूर वर्ग है उनकी दयनीय स्थिति का चित्रण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने जी एक कविता में किया हुआ है। ठीक है, वो कविता कौन सी है? ठीक है, चलिए अगला है ऑप्शन नंबर ए बादल राग, भिक्षुक, संध्या सुंदरी, वह तोड़ती पत्थर। तो वह जो कविता है जिसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने मजदूर वर्ग की दयनीय दशा का चित्रण किया है वो राइट आंसर हो जाएगा मेरा डी, वह तोड़ती पत्थर। ठीक है, याद रखो, वह तोड़ती पत्थर। चलिए अगला है जायसी की पद्मावती का संबंध किस द्वीप से था? चलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जायसी की पद्मावती का संबंध किस द्वीप से है? देखिए यहां पे दिया हुआ है भवानी द्वीप, लक्षद्वीप, सिंहल द्वीप या फिर दीव द्वीप। तो मेरे प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा सिंहल द्वीप। सी इज राइट आंसर, सिंहल द्वीप। ठीक है, आप गांठ बांध के रख लो मेरे बातों को। ये जो 40 क्वेश्चन है आपको दरोगा बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। ये 40 क्वेश्चन जितने भी आपके हिंदी में लेखक कवि कविताओं का संग्रह से आने वाला है, यही 40 में से आने वाला है, मैं आपको गारंटी दिलाता हूं। अगर ये क्वेश्चन 40 में से नहीं आया तो मैं यूट्यूब में पढ़ाना छोड़ दूंगा, कमेंट कर लेना चाहे जो हो जाए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि मेरी वियतनाम यात्रा रचना की साहित्यिक विधा है। इस जो 40 क्वेश्चन मैं बता रहा हूं इससे बाहर आ ही नहीं सकता है, 100% मैं बोल रहा हूं आपको। चलिए मेरी वियतनाम यात्रा रचना की साहित्यिक विधा क्या है? संस्मरण है, रेखाचित्र है, उपन्यास है या यात्रा वृत्तांत है? तो माय डियर राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा ए, संस्मरण है। मेरी वियतनाम यात्रा एक संस्मरण है। ठीक है, ना वो रेखाचित्र है, ना उपन्यास है, ना यात्रा वृत्तांत है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, संस्मरण है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि शरत चंद्र जी के जीवन पर आधारित विष्णु प्रभाकर जी ने क्या है, विष्णु प्रभाकर जी ने किस कृति की रचना की है? क्या है, ढलती रात, आवारा मसीहा, दो मित्र या क्षमादान? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो शरत चंद्र जी के जीवन पर आधारित विष्णु प्रभाकर जी ने कृति की रचना की थी वो है राइट आंसर मेरा आवारा मसीहा। क्या, आवारा मसीहा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है कि लता का कोई भी गाना लीजिए तो उसमें 100% यह खाली जगह मौजूद मिलेगा। भाई क्या मौजूद मिलेगा? गानपन मिलेगा, अभिनय मिलेगा, नाट्य मिलेगा या रीति मिलेगा? तो मेरे प्यारे बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा, हर गाने पर गाना लीजिए तो उसमें 100% आपको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा? तो गानपन मिलेगा। ठीक है, गानपन मिलेगा। तो राइट आंसर मेरा क्या हो जाएगा, ए। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी कवि भूषण की रचना नहीं है? देखिए आपसे पूछा जा रहा नहीं है। ठीक है, टैग वर्ड क्या है, नहीं है। कौन सी रचना भूषण की नहीं है? ठीक है, चलिए तो भूषण की नहीं है कौन, शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसल दशक या कुशल विलास? तो मेरे प्यारे बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कुशल विलास। ठीक है, कुशल विलास भूषण जी की रचना नहीं है। बाकी आपका जितना भी प्रश्न है यहाँ पर, जितना भी रचना है वो चाहे शिवराज भूषण हो, चाहे शिव बावनी हो, चाहे छत्रसाल दशक हो, ठीक है, ये सारे उनके रचना है, रचनाकृत हैं। लेकिन कुशल विलास जो है वो भूषण जी की रचना नहीं है, याद रखो। चलिए अगला प्रश्न की ओर देखते हैं कि शमशेर बहादुर सिंह
अज्ञेय के कौन से सप्तक के कवि हैं? कौन से सप्तक के कवि हैं? तो वे तार सप्तक के कवि हैं, दूसरा सप्तक के कवि हैं, या तीसरा सप्तक के कवि हैं, या चौथा सप्तक के कवि हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों राइट आंसर मेरा जो होने वाला है वह दूसरा सप्तक के कवि हैं। जो शमशेर बहादुर सिंह अज्ञेय के कौन से सप्तक के कवि हैं? तो वो हो जाएगा आपका दूसरा सप्तक के। ठीक है, चलिए याद रखो दूसरा सप्तक। अगला प्रश्न है कि पंडित बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नाटक है कौन सा है? कौन सा नाटक है? चलिए, वेणु संहार, भारत दुर्दशा, आधे अधूरे, या नहुस? पंडित बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित जो नाटक है वो कौन है? कौन है? वेणु संहार। कौन है? वेणु संहार। राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा? वेणु संहार। याद रख लो, गांठ बांध लो मेरे बातों को, ये 40 क्वेश्चन से आपका ही प्रश्न आने वाला है आपका पेपर में। ठीक है, चलिए, लीलाधर जगूड़ी द्वारा रचित कविता है। लीलाधर जगूड़ी द्वारा रचित कविता है कौन सा? तेरा ईश्वर, पूरा हिंदुस्तान मिलेगा, मेरा ईश्वर, या साया मत छूना, नहीं मतलब छाया मत छूना। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेरा ईश्वर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेरा ईश्वर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। जो लीलाधर जगूड़ी द्वारा रचित कविता है वो मेरा ईश्वर है। ठीक है, राइट आंसर सी। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानी कौन है या कौन सी है? सूखी नदी का पुल, लाल पान की बेगम, उसने कहा था, दो बैलों की कथा। चलिए, तो राइट आंसर मेरा क्या हो जाने वाला है? फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानी है लाल पान की बेगम। लाल पान की बेगम, बी इज राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है कि एक कहानी यह भी किसकी रचना है? ये देखिए, ये आपका 10 क्लास में दिया हुआ है। यह क्या? एक कहानी यह भी, यह किसकी द्वारा रचना है? ये जैक बोर्ड में शायद, हाँ शायद जैक बोर्ड में 10 क्लास के हिंदी बुक में दिया हुआ है। एक कहानी यह भी, यह किसकी रचना है? मृदुला गर्ग की, मैत्री पुष्पा की, मन्नू भंडारी की, या महाश्वेता देवी? तो राइट आंसर क्या होने वाला है? राइट आंसर हो जाएगा मन्नू भंडारी। मे भी ये जैक बोर्ड के 10th क्लास के हिंदी के बुक में यह कहानी है, एक कहानी यह भी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, मन्नू भंडारी। चलिए अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न क्या होने वाला है? अगला प्रश्न है कि हिरोशिमा कविता के रचयिता कौन है? अब लीजिए, हिरोशिमा आ गया, नागासाकी भी आ जाएगा। चलिए, तो यहाँ क्या है? हिरोशिमा कविता के रचयिता कौन है? नागार्जुन है, गजानन माधव मुक्तिबोध है, रामधारी सिंह दिनकर है, या सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है? तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो हिरोशिमा के कविता के रचयिता कौन है? तो याद रखो अज्ञेय है, यानी सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि कवि घनानंद की रचनाएं किस भाषा में है? किस भाषा में है? कवि घनानंद की रचनाएं जो है वह किस भाषा में है? तो वह संस्कृत भाषा में है, कि खड़ी बोली में है, कि अवधी में है, कि ब्रज भाषा में है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा? डी, वह ब्रज भाषा में है। जो कवि घनानंद की रचनाएं भी है वो किस भाषा में है? ब्रज भाषा में है। ठीक है, तो ये 40 क्वेश्चन आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे बच्चों, आप बढ़िया से इसे देख लो। ठीक है, देखने के बाद आप इसे बढ़िया से सारा कर लो, साथ में मेरे साथ भी मॉक टेस्ट लगाते चलो, और ये 41 क्वेश्चन में से आपको 100% आएगा, इससे बाहर कोई पूछ ही नहीं सकता है। चलिए अगला और अंतिम प्रश्न आपके सामने है कि कालिंदी कुल कदम की डारन में रेखांकित पद का अर्थ क्या है? देखिए यहाँ कालिंदी को रेखांकित किया गया है, इसका क्या पूछ रहा है? अर्थ पूछ रहा है। इस पद का अर्थ पूछ रहा है क्या होगा? कालिंदी का अर्थ क्या हो जाएगा?
यहाँ गंगा है, सरस्वती है, यमुना है, नर्मदा है। तो मेरे डियर राइट आंसर इज हियर, क्या हो जाएगा? यमुना। क्या हो जाएगा? यमुना। कालिंदी कुल कदम की डारन में रेखांकित पद जो है कालिंदी, इसका अर्थ होता है यमुना। ठीक है, चलिए ये 41 क्वेश्चन जो है वो आपके लिए बहुत ही मायने रखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आप अपना सपना को अगर पूरा करना चाहते हैं तो आपके सिलेबस अकॉर्डिंग जो भी दिया हुआ है, कविता, कविताओं का संग्रह, लेखक, उनके नाम, बस उन्हीं का मैं निचोड़ लेकर के आया हूं। और ये 41 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, ताकि आप अपना सपना पूरा कर सको, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन कर सके और दरोगा के रूप में आप उभर सकते हो अपने बिहार में। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन आपको कैसा लगा है कमेंट जरूर करें। और आपके सिलेबस अकॉर्डिंग जो भी व्याकरण है मैं आपको नेक्स्ट क्लास देने वाला हूं, बशर्ते आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट करें कि सर कैसा लगा क्लास। ये जरूर आप कमेंट करें कि आपका क्लास कैसा है गुरुजी। ठीक है, मैं आपको वादा दिलाता हूं कि आपको दरोगा बनने से और हिंदी में 10 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।